हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था और उसके लिए हमें ये इक्वेशन डेवलप की थी। लेकिन सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल में हमने देखा कि फायरिंग कहाँ से थी, ग्राउंड से थी। लेकिन अगर मैं ग्राउंड के ऊपर से फायरिंग करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से फायर करूं पिस्टल वगैरह, तो आप क्या समझते हैं? द मोशन विल बी लाइक दिस? नो, मोशन विल बी डिफरेंट देन दिस। ओके, सो आज हम देखेंगे कि वो क्या ऑप्शन है प्रोजेक्टाइल का जिसके अंदर अगर हम अबव द ग्राउंड अगर फायरिंग करें। ओके, सो जैसे पहला केस मैं ले लेता हूं। मान ली इट इज़ द हॉरिजेंटल फायरिंग। हॉरिजेंटल फायरिंग मीन्स फॉर एग्जांपल सपोज मैं ऐसे टारगेट को हिट करता हूँ और मान लिए दिस इज़ द ग्राउंड, और जैसा कि मैंने कहा अबव द ग्राउंड मान लिए आपका द प्रोजेक्टाइल इज हियर और आई फायर विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से v0। ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर। तो ये डायरेक्टली इसको हिट नहीं करेगा ऑब्जेक्ट को। ये कैसे करेगा? इट विल फॉलो ए पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट विल कम समथिंग लाइक दिस। ओके, सो अगर मान लिए ये पॉइंट 1 है और एक पॉइंट और ले लेता हूँ मैं जिस पे वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू दिस। सो दिस इज द वेलोसिटी हियर, वेलोसिटी v एंड दिस इज द वेलोसिटी हियर। ओके, और अगर मैं इसके ऊपर कंपोनेंट लगाऊं, सो आप देखेंगे दिस इज योर vx एंड vy, और यहाँ पे भी दिस इज द vx and this is vy and this is also vx and vy. Okay, and this is your this is your height, मान ली h is the height. So अगर इसके मोशन को मुझे स्टडी करना हो तो सेम आई विल यूज़ द सेम इक्वेशंस। और अगर मैं देखो हॉरिजेंटल मोशन पे अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या देखूँगा? मेरे पास में क्या इक्वेशन है? डेल्टा x इज इक्वल टू v0, डेल्टा x इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 t। ओके, नाउ इस केस में मेरा क्या है? थीटा 0 इज व्हाट? फायरिंग एंगल इज 0, सो दैट मीन्स इट विल बी v0 cos 0 is 1, so it will be just v0 t into डेल्टा x। तो आपकी एक तो हॉरिजेंटल के अंदर इस टाइप के मोशन के लिए ये इक्वेशन हो गई। ओके, और अगर मैं वर्टिकल मोशन देखूं तो उसके अंदर आई विल यूज द सेम इक्वेशन वर्टिकल मोशन में। सो फर्स्ट इक्वेशन, जब मैं अगर यहाँ आप देखो इसमें अगर मैं थीटा 0 रखता हूँ तो ये टर्म तो 0 हो जाती है। सो व्हाट डू आई गेट? vy इज इक्वल टू माइनस gt, और अगेन इसको देखता हूँ तो ये टर्म भी 0 हो जाती है। दैट मीन्स डेल y इज इक्वल टू माइनस 1/2 gt स्क्वायर, और सिमिलरली द थर्ड टर्म बिकम vy स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 g डेल y। सो ये तीन आपकी इक्वेशन हो जाती है इस हॉरिजेंटल फायरिंग के मोशन के लिए। ओके, ना इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इसमें आप देखें तो क्या है इस इक्वेशन में? जैसे मैं देखता हूँ तो टाइम इज पॉजिटिव, g इज आल्सो पॉजिटिव, तो vy क्या होगा? vy इज नेगेटिव। दैट मीन्स इस टाइप के मोशन में vy विल बी ऑलवेज नेगेटिव। दैट मीन्स vy विल बी नेगेटिव, vy विल बी ऑलवेज नेगेटिव। और अगर हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ मैं देखता हूँ vy इज नेगेटिव, दिस अगेन vy इज नेगेटिव, सो vy इन सच टाइप ऑफ मोशन विल बी नेगेटिव। और इसमें ये देखते हैं जैसे डेल y, अगेन इसके अंदर देखिए आप t स्क्वायर इज पॉजिटिव, अगेन g इज पॉजिटिव, सो इट इज अ डेल y इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके, सो दिस अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। और आप देखिए जैसे मान ली मैं ये स्टार्ट पॉइंट है और मैं 1 और 2 के बीच में देखूँ अगर, सो यू सी द डेल y इज नेगेटिव, दिस इज योर डेल y, और इसके बीच में देखूँ तो ये भी नेगेटिव है। सो ये एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इवन यहाँ भी देखिए आप डेल y इज नेगेटिव तभी ये पॉजिटिव होगा बिकॉज vy इज द स्क्वायर, सो ये दिस साइड इज ए पॉजिटिव, सो डेल y नेगेटिव होगा तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी, दिस साइड विल बी पॉजिटिव।
सो इस टाइप के मोशन में आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि वी वाई इज़ नेगेटिव एंड डेल वाई इज़ नेगेटिव ऑलवेज। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसे समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई हेलीकॉप्टर से मान लीजिए ये फूड पैकेट गिरा रहा है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, बिकॉज अभी रेनी सीजन है, मान लीजिए कहीं फ्लड आ गया और तो मान लीजिए ये फॉर द टाइमिंग 30 मीटर पर सेकेंड से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है और फूड पैकेट गिरा रहा है और मान लीजिए हाइट इज 100 मीटर। और अगर मुझे पूछे ना हो, क्वेश्चन इज फाइंड आउट where will packet hit, where will packet hit the ground। अगर मान लिया मुझे ये पूछे क्वेश्चन, और दूसरा मुझे पूछे फाइंड Vx एंड Vy एट ग्राउंड। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अगेन आई यूज द सेम कंसेप्ट। ये इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा, मुझे मान लीजिए ये मेरे डेल्टा से, देखिए ये रेंज नहीं है, दिस इज नॉट अ रेंज, दिस इज एनी डिस्टेंस। सो इस इक्वेशन में क्या है, V0 इंटू टी। V0 मुझे पता है 30 मीटर पर सेकेंड से वो पैकेट गिरा रहा है, बट टाइम इज नॉट नोन। सो टाइम मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन से निकाल लूँगा, Vy इज इक्वल टू माइनस जी टी, बिकॉज मुझे Vy पता है, दिस इज -100। सो क्या लिखूँगा मैं, -100 इज इक्वल टू माइनस 4.9 हाफ। सॉरी आप ये इक्वेशन को लीजिए, बिकॉज ये Vy, ये इक्वेशन को लीजिए, इस इक्वेशन से मुझे पता लगता है, दैट मीन्स -100 इक्वल टू -1 हाफ इंटू जी, ये हो जाएगा आपको -4.9 इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो ये जब आप करेंगे रफली 5 दूनी 10 20, यानी रफली इट विल बी टी इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, सो टी आ गया आपको, टी को आप V0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका x आ जाएगा, मान लीजिए डेल एक्स है, डेल एक्स विल बी इक्वल टू V0 कितना है 30 इंटू ये जो आपने टी यहाँ से निकाला 4.5 समथिंग। सो दिस विल गिव द डिस्टेंस एट विच इट विल हिट द ग्राउंड। सो दैट वे यू कैन सॉल्व इट। अगर आपको Vx और Vy निकालना है तो Vx तो आपने निकाल लिया, बिकॉज Vx वी नो हॉरिजेंटली स्पीड इज ऑलवेज सेम, सो जो यहाँ है वही यहाँ होगी। सो Vx विल बी here Vx will be 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, और Vy निकालना है, Vy आप किसी से भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। ओके, सो यू कैन गेट द, अगर एंगल पूछे तो भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे एंगल tan थीटा विल बी -Vy बाई Vx। ओके, एंड पुट द वैल्यूज, टेक द इनवर्स। सो दिस हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ फायरिंग। दूसरी टाइप की फायरिंग क्या हो सकती है, दूसरी टाइप की फायरिंग हो सकती है वेयर सपोज आई फायर, दिस इज ग्राउंड और दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन और दिस इज योर प्रोजेक्टाइल। सो आई फायर below the horizon. Okay, so this is, let us say this is angle alpha and this is height h. So क्या होगा, projectile will come something like this. Okay, so this is point 1, this is point say 3, and if I take another point here, this is point 2 और ये उसके tangential velocity है, और again this is your Vx Vy, and here also there is a tangential velocity, this is V and Vx Vy। Okay, so this is your Vx, this is your Vy। now इसमें आप देखेंगे कि इसमें दिस टाइप ऑफ फायरिंग में आप देखिए एंगल जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट में, इस टाइप ऑफ फायरिंग में एंगल इज इन द 4th क्वाड्रेंट। ओके, 4th क्वाड्रेंट में व्हेन यू पुट वैल्यू हियर तो साइन शुड बी नेगेटिव, 4th क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव। लेकिन अगर आपने इधर अल्फा रख दिया तो आपको हमेशा कैलकुलेटर आपको क्या देगा, इट विल ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो इन सच टाइप ऑफ थिंग व्हाट यू डू, यू पुट दिस एंगल, दैट मीन्स योर थीटा 0 विल बी इक्वल टू 360 minus alpha
सो दिस इज द की। ओके, इन दिस टाइप ऑफ फायरिंग में आप क्या करेंगे, थीटा विल बी थीटा जीरो विल बी 360 माइनस अल्फा। तो उस केस में आपको ये जो है साइन का ऑटोमेटिकली नेगेटिव मिल जाएगा, बिकॉज इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो साइन इज नेगेटिव। सो एक तो ये पॉइंट ध्यान रखने की, रेस्ट आर ऑल द सेम थिंग, ओनली थिंग इज दैट आपको ध्यान रखना दोनों केसेस में एच मैक्स और आर की ये इक्वेशन आपको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट ए सिमेट्रिकल। सो इसमें भी सेम चीज़ है, आपको सेम अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपको देखेंगे कि सेम, यार वी वाई इज़ ऑलवेज नेगेटिव, वी वाई इज़ ऑलवेज नेगेटिव एंड डेल वाई इज ऑल्सो नेगेटिव, बिकॉज दिस इज योर लेवल 0। सो एवरीथिंग इज इधर, आप यहाँ पॉइंट 2 पे देखें तब भी इट इज़ बिलो, और पॉइंट 3 पे देखें तब भी इट इज़ बिलो। सो दिस ऑल्सो इज द टाइप ऑफ फायरिंग वेर इट इज़ बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो अगेन इट विल हैव द सेम इक्वेशन जो हमने आपको पहले डेवलप की थी। ओके, सो व्हाट कुड बी द अनदर फायरिंग, अनदर टाइप ऑफ फायरिंग कुड बी दिस टाइम, इट कुड बी दैट इज दिस इज द ग्राउंड, और मान लीजिए सपोज दिस इज अ बिल्डिंग जहाँ से आप ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं, और दिस इज योर प्रोजेक्टाइल, और आप फायर कर रहे हैं, अब दिस इज योर हॉरिजन, और आप फायर कर रहे हैं above the horizon, not below. Okay, so this is, let us say this is your theta 0, this is your theta 0, theta 0. So projectile will go something like this and come back. Okay, and come back. So this is the path of the projectile. Okay, now इसमें भी आप देखिए, अगर मैं जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट 2 है, एंड 2 पॉइंट पे मान लीजिए दिस इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी, दिस इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी, और अगर मैं इसके कंपोनेंट लूँ, सो दिस इज योर वी वाई, दिस इज योर वी एक्स। ओके, और मैं एक पॉइंट लूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लूँ, सो दिस इज लाइक दिस, और दिस इज लाइक दिस हियर, और दिस इज योर वी एक्स, वी वाई, वी एक्स एंड वी वाई। नाउ इसमें भी आप देखिए सेम, नो प्रॉब्लम, थीटा 0 आपको दिया हुआ है एंगल, तो आप सेम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। आप सेम इसमें ध्यान रखिएगा, द एच मैक्स इज, दिस इज नॉट योर एच मैक्स, दिस इज नॉट योर एच मैक्स, सो इसलिए आप ये इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। ओके, हाँ यस, ये दिस कैन बी एच मैक्स, दिस कैन बी एच मैक्स, ओके, एंड this also is there, so you have to add up this plus this, तब h max आएगा। so this is the height which is not h max। एक तो आपको इसमें ही ध्यान रखने की ये चीज़ है। ओके, सेकंड चीज़ क्या है कि आप इसमें देखेंगे कि by एंड vy कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इट इज़ बोथ। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, अगर मान लीजिए पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है, सो पॉइंट 2 पे मैं देखूँ तो vy इज positive, that means before it reaches the maximum the vy is positive, and afterwards अगर आप देखेंगे तो vy is negative, here also vy is negative. okay, और similarly अगर मैं del y देखूं तो del y आप देखो ये पॉइंट 2 पे this is positive, this is del y is positive, this is positive, जबकि अगर मैं यहाँ पे देखूं this del y is negative. ओके, सो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि दिस इज योर रेफरेंस लेवल। आप जब रेफरेंस लेवल से आप कहाँ मेजर कर रहे हैं, सो हियर वाई, वी वाई एंड डेल वाई कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक बस खाली यही बात ध्यान रखने की है, रेस्ट यू कैन यूज ऑल दोज इक्वेशंस जो हमने ऑलरेडी डेवलप किए, जो भी निकालना है आपको। ओके, सो दिस वाज थर्ड टाइप, और आपकी 11 तक तो यही है। बट एक मैंने देखा था कई क्वेश्चन के, अगर आपको इंक्लाइंड सरफेस दे दी है, दैट मीन्स आपको, दिस इज़ फॉर द कंपटीशन पर्पस, मान लो अगर आपको ये कोई इंक्लाइंड सरफेस दे दी है विच इज़, दिस इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल फायरिंग, दिस इज इंक्लाइंड, सो मान लीजिए दिस इज एंगल लेट अस से बीटा, और आप इसको जो फायरिंग कर रहे हैं, मान लीजिए दिस इज यू आर फायरिंग लाइक दिस इज़ योर V0, और ये जो एंगल है आपको फायरिंग एंगल, दिस एंगल लेट अस से इज गिवन अल्फा। ओके, सो आप देखेंगे कि इस केस में प्रोजेक्टाइल विल
go something like this. ओके, सो आप देखेंगे कि अगर मैं इसके अलॉन्ग देखूंगा ये v0, तो ये तो आपकी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी मे बी v0 cos अल्फा माइनस बीटा. ओके, और इसकी तरफ देखूंगा तो इट विल बी v0 साइन अल्फा माइनस बीटा. लेकिन हमें इसको ऐसा नहीं कंसिडर करना है, हमें तो यही कंसिडर करना है कि दैट मीन्स क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये अगर मैं किसी इंक्लाइंड सरफेस पे फायर करता हूँ तो मेरे को बताइए कि आर की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा क्या होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन. तो हमें यही समझना है कि जैसे मान लो मैंने v0 विद द इनिशियल वेलोसिटी और मैंने ये फायर किया जहाँ पे अल्फा इज़ द एंगल ऑफ फायरिंग. फॉरगेट अबाउट दिस कि ये इंक्लाइंड है. अगर मैं नॉर्मली इसको देखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, एज पर माई दिस इक्वेशन x विल बी इक्वल टू v0 cos दिस एंगल इज अल्फा, सो cos अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी. ये इक्वेशन 1 हो गई, जो नॉर्मली मैं आई एज्यूम कि जस्ट दिस इज अ नॉर्मल फायरिंग विद अ v0 इनिशियल वेलोसिटी. और इसी तरह से मैं अगर वो देखता हूँ y की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y विल बी इक्वल टू v0 साइन अल्फा साइन अल्फा टी माइनस 1 ऑफ जी टी स्क्वायर. दिस इज 2. ओके, ये आपकी बेसिक इक्वेशन है. अब मेरे को सिर्फ रिलेशन अल्फा और बीटा के अंदर ये इक्वेशन को कन्वर्ट करना है. तो मान लीजिए अगर ये x है, ये x है जिसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी, और ये y है, यही मिलेगी ना उस इक्वेशन से हमें x और y. तो अब मैं इसमें और भी क्या देखता हूँ कि अगर मैं y देखता हूँ इज मोर ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री. सो y इज इक्वल टू क्या होगा आपके r, वेयर r इज दिस डिस्टेंस, r साइन बीटा. मान लीजिए इक्वेशन 3 हो गई. और अगर मैं x देखता हूँ यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो ये हो गया आपके r cos बीटा. ये इक्वेशन 4 हो गई. ओके, बस आपको इन्हीं को मैनिपुलेट करना है. आप इसमें से यहाँ से t निकालिए, इसके t की वैल्यू रख दीजिए, x और y आ जाएंगे. x और y की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे इन टर्म्स ऑफ r. तो आप देखेंगे कि जो r है रेंज 2 v0 स्क्वायर, that is a sin alpha minus beta into cos alpha डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया अल्फा जी cos स्क्वायर बीटा. सो ये आपकी आएगी कि इट विल हिट दिस इंक्लाइंड सरफेस एट ए डिस्टेंस विच इज r इज इक्वल टू गिवन बाय दिस. ओके, अगर आप देखिए इसके अंदर मैं जैसे मान लो बीटा को 0 कर दूं तो ये क्या होगा, अपना नॉर्मल प्रोजेक्टाइल फायरिंग हो जाएगा. दैट मीन्स इंक्लाइंड सरफेस को अगर मैं ऐसे कर दूं तो इफ आई पुट बीटा इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, साइन अल्फा कॉज अल्फा, साइन 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा इज क्या, वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा. ओके, और यहाँ ये हो जाएगा 1. सो वही हमारी इक्वेशन आ गई, ये रेंज वाली. ओके, सो दिस वाज जस्ट ए कॉम्पिटिशन में एग्जाम क्वेश्चन आया था, तो आई थॉट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या चीज़ है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन. आई क्लोज इट हियर. और आपको जो भी इसमें से नई चीज़ लगी वो आप नोट कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको आगे के मेरे लेक्चर की टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए. थैंक यू.